बीजेपी ने बिहार में 10-10 करोड़ में खरीदे थे विधायक, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए आरजेडी विधायकों को खरीदा गया। अब तक 6 विधायकों को खरीद कर अपने पाले में कर चुका है एनडीए। नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो आरजेडी ने बिहार में ऑपरेशन लालटेन शुरू कर दिया। लालू यादव काफी हद तक एनडीए के साथ खेला करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया था और इसमें उसे कामयाबी भी मिल गई। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचा ले गए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने अचानक पाला कैसे बदल लिया। खास तौर पर आरजेडी के उन 3 विधायकों ने जो नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के समय अचानक ही विपक्षी बेंच की जगह सत्ता पक्ष की सीटों पर जाकर बैठ गए और उसके बाद विधानसभा का पूरा गणित ही बिगड़ गया। नीतीश कुमार की सरकार मुश्किल में थी और फिर उसे आसानी से बहुमत हासिल हो गया। अब आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। दावा किया जा रहा है कि जो 6 विधायक इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, उनमें से 3 बीजेपी और जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। इस बीच राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में विधायकों को खरीदा गया। बीजेपी ने पैसे की ताकत पर एक विधायक को 10-10 करोड़ में खरीदा। लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है। अगर बागी विधायकों में थोड़ी भी शर्म होती तो सभी विधायक इस्तीफा देकर एनडीए में शामिल होते, लेकिन पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने के बावजूद इनकी अभी तक सदस्यता को समाप्त नहीं किया गया है। एक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बागी विधायकों पर 24 घंटे में ही फैसला आ गया, लेकिन बिहार में 2 सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि 3 लोगों ने तो बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। जबकि अगर कोई विधायक दूसरे दल की सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता तुरंत ही चली जानी चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया है। दरअसल पिछले करीब 20 दिनों में जिन 6 विधायकों ने पाला बदला है उसमें चेतन आनंद आरजेडी, नीलम देवी आरजेडी, संगीता देवी आरजेडी, प्रहलाद यादव आरजेडी, सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस, मुरारी गौतम कांग्रेस, इनका नाम शामिल है। कांग्रेस और आरजेडी ने इन सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के विधायक नंदकिशोर यादव हैं और कहा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में जल्दी कोई फैसला भी नहीं लेंगे। संभावना तो इसी बात की है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर 2025 के विधानसभा चुनाव तक कोई फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि देश के अन्य विधानसभाओं में देखा गया अगर विपक्षी सदस्य सत्ता पक्ष के फेवर में आता है तो उसकी सदस्यता पर फैसला लंबे समय तक के लिए टाल दिया जाता है, लेकिन सत्ताधारी दल का नेता पाला बदलता है तो उसकी सदस्यता कुछ ही घंटे में समाप्त कर दी जाती है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की शिकायत पर जल्दी कार्रवाई कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्व सीएम ने जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, उससे एक बात साफ है कि एनडीए को अब इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। तेजस्वी यादव तो पहले से ही नीतीश की पलटी मार राजनीति को लेकर बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा तो समाप्त हो गई और अब पटना में बड़ी रैली की तैयारी हो गई है और ये रैली तय करेगी कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। आरजेडी की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि इस बार की रैली ऐतिहासिक होगी। आरजेडी विपक्ष में रहते हुए इतनी बड़ी रैली कर रही है। वैसे तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान भी उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।